आप सभी साधकों का हमारे YouTube चैनल शिव गुरु परिवार नीरज शुक्ला पर स्वागत है। नाभि दर्शना अप्सरा साधना अप्सरा के विषय में। नाभि दर्शना अप्सरा एक ऐसी देववर्ग की अप्सरा है जो हमेशा कोडस वर्षी सुंदरी, जिसका सारा शरीर पुष्प से ज्यादा कोमल और गुलाब से ज्यादा सुंदर, जिसके सारे शरीर से धीमी धीमी खुशबू निकलती रहती है, जो किसी को उसकी उपस्थिति का आभास कराती रहती है। इस अप्सरा के काले और लंबे लहराते हुए झरने की तरह केस, कमल नाल की तरह लंबी बाहें, काली और लंबी आँखें, चंद्रमा की तरह मुस्कुराता चेहरा, मुष्टि में आने लायक कमर, होंठ ऐसे मानो गुलाब की दो पंखुड़ियों को आपस में जोड़ दिया गया हो और वह बोलने के लिए व्याकुल हो। पूरा शरीर सुंदरता से लिपटा हुआ एक अजीब सी मादकता बिखेरता हुआ, और इसे इंद्र का आशीर्वाद प्राप्त है। जो भी पुरुष इसके संपर्क में आता है वह पूर्ण रूप से रोग मुक्त होकर उसके शरीर का कायाकल्प हो जाता है, पौरुष की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। सही मायने में देखा जाए तो संपूर्ण प्रकृति के सौंदर्य को समेटकर जो साकार रूप दिया जाता है उसे अप्सरा सौंदर्य कहा जाता है। अतः नाभि दर्शना अप्सरा अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और सौंदर्य की साकार देवी हैं, जो अत्यंत कमनीय और 16 वर्षीय मदमस्त युवती के रूप में साधक के समक्ष बन कर उपस्थित होती है। नाभि दर्शना अप्सरा सभी गुणों से परिपूर्ण अपने आकर्षण से साधक को हर समय आनंदित करती रहती है, कभी अपने भावों के माध्यम से, कभी अपने कार्यों व गुणों के माध्यम से, कभी अपने सौंदर्य के माध्यम से, क्योंकि इस अप्सरा का ध्येय ही है साधक को आनंद प्रदान करना। नाभि दर्शना अप्सरा साधना में नियम। साधना काल में एक समय भोजन करें, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन का त्याग करें तथा सादा सात्विक भोजन करें। जिस साधना कक्ष में साधक साधना करता है उसी कक्ष में भूमि पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए, और उस कक्ष में साधक के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति या स्त्री का आना सर्वथा वर्जित है। जब तक साधना करें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्त्री चर्चा, स्त्री संग, कामुक बातें ना करें, कम से कम बातें करें, एकांत में रहें, अपने गुरु अथवा इष्ट देव का हर समय चिंतन करें। साधना काल में बीड़ी, सिगरेट, दारू पीना, सभी तरह के मादक पदार्थों का सेवन करना सर्वथा निषेध है। अप्सरा साधना के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी साधना प्रारंभ करनी चाहिए। हो सके तो किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में यह साधना करें तो ज्यादा उचित रहता है। अप्सरा साधना में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ऐसा मन में विश्वास रखें, साधना पूर्ण होने पर अप्सरा प्रत्यक्ष दर्शन जरूर देगी। साधना काल में असत्य न बोलें, किसी को गलत अपशब्द ना बोलें, किसी पर क्रोध ना करें। साधना काल में कोई विचित्र आवाज सुनाई दे या किसी प्रकार का अनुभव हो अथवा कोई आवाज या किसी प्रकार के दृश्य दिखाई दें तो इन बातों पर ध्यान न दें, अपितु और अधिक ध्यान मुद्रा में होकर अपनी साधना में लगे रहें। स्नान करने से पहले पानी में सुगंधित इत्र डालकर स्नान करें। साधना काल में दाढ़ी बाल नहीं बनवाने चाहिए। साधना काल में धोती कुर्ता पहनकर साधना करें।
साधना काल में किसी भी प्रकार का दृश्य दिखाई दे या डर लगे तो माला को वहीं रोक दें और अपने गुरु का मंत्र जप प्रारंभ करें। या जिन लोगों ने गुरु नहीं किया वह अपने इष्ट देव का मंत्र जप मन ही मन करें तो कुछ समय पश्चात वह दृश्य दिखाई देना बंद हो जाएगा। साधना प्रारंभ करने से पहले शरीर रक्षा मंत्र का प्रयोग जरूर करें, जिससे कोई भी अदृश्य शक्ति आपको नुकसान न पहुंचा सके। साधना से संबंधित इतने नियम हैं जो यहाँ बता पाना मुश्किल है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नाभि दर्शनाप्सरा साधना से होने वाले लाभ। नाभि दर्शनाप्सरा सिद्ध होने पर सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। नाभि दर्शनाप्सरा साधक को समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करती है। जो साधक यह साधना सिद्ध कर लेता है उसके शरीर से रोग स्वतः समाप्त होकर शरीर का कायाकल्प हो जाता है। अप्सरा किसी को भी अपने रूप जाल के द्वारा आकर्षित कर लेती है, अतः जो साधक इसकी साधना करता है उसके अंदर आकर्षण के सभी तत्व विद्यमान हो जाते हैं। अप्सरा सिद्ध होने के पश्चात दृश्य अदृश्य रूप से साधक की हर क्षण रक्षा करती है। साधक को सलाहकार के रूप में हर समय सहायता प्रदान करती है तथा मुसीबत के समय साधक का तन मन धन से सहयोग प्रदान करती है। अप्सराएं नृत्य में प्रवीण होती हैं, अतः जो भी साधिका नृत्य में रुचि रखती हो वह साधिका अप्सरा साधना करके नृत्य में पारंगत हो सकती है। जो साधक गायन विद्या में रुचि रखता हो वह साधक अप्सरा साधना करके अपनी गायन विद्या को और अधिक निखार सकता है। अप्सराएं स्वर्गलोक की निवासिनी मानी जाती हैं, अतः अपने साधक को सशरीर स्वर्गलोक ले जाकर वापस पृथ्वी लोक पर ला सकती हैं। अप्सराएं रसायन विद्या में दक्ष मानी जाती हैं, अतः जो साधक स्वर्ण सिद्धि विद्या सीखना चाहता हो वह अप्सरा सिद्ध करके यह विद्या आसानी से सीख सकता है। अप्सरा सिद्ध होने के पश्चात साधक अन्य साधनाएं बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकता है। नाभि दर्शनाप्सरा पूजन सामग्री सुगंधित इत्र, अगरबत्ती, धूप बत्ती, गुलाब पुष्प की 2 मालाएं, केसर, कुमकुम, घी का दीपक, जलपात्र, नैवेद्य। नाभि दर्शनाप्सरा साधना सामग्री। नाभि दर्शना अप्सरा यंत्र, नाभि दर्शनाप्सरा चित्र व स्फटिक माला। साधना विधि। इस साधना को साधक किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकता है। इस साधना को प्रारंभ करने से पहले एक माला गणेश जी के मंत्र ओम गंगणपतये नमः का जप कर लें। साधना प्रारंभ करने से पहले संक्षिप्त रूप से गुरु पूजन करें तथा गुरु मंत्र का जप करें। इस साधना को रात्रि 9 बजे करें। यह एक दिन की साधना है। इस साधना को साधक अपने घर में या किसी एकांत स्थान में संपन्न कर सकता है। इस साधना को प्रारंभ करने से पहले स्नान करके साधक धोती कुर्ता पहनकर सुगंधित इत्र का छिड़काव करे। साधक पीले आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे। साधना प्रारंभ करने से पहले 2 गुलाब की माला व गुलाब पुष्प पहले से रख ले। लकड़ी के बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दे। अब नाभि दर्शना
अप्सरा यंत्र को जल से स्नान कराकर स्थापित करे। यंत्र पर कुमकुम से तिलक करे। यंत्र के समक्ष केसर रखे, गुलाब के पुष्प चढ़ाए। यंत्र के सामने घी का दीपक जलाए व अगरबत्ती धूप बत्ती लगाए। जहाँ पर साधना प्रारंभ करे वहाँ पर इत्र का छिड़काव करे, जिससे वातावरण सुगंधमय हो सके। यंत्र व चित्र के समक्ष नैवेद्य अर्पित करें। अब हाथ में जल लेकर संकल्प लें, मैं अमूक गोत्र, अमूक पिता का पुत्र, अमूक नाम का साधक नाभिदर्शना अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे वह जीवन भर मेरे वश में रहे और मुझे प्रेमिका की तरह सुख, आनंद और ऐश्वर्य प्रदान करे। अब स्फटिक माला से 51 माला का जप उसी रात्रि को संपन्न करें। मंत्र: ओम ऐं श्रीं नाभिदर्शना अप्सरा प्रत्यक्षं श्रीं ऐं फट्। मंत्र एक बार फिर देख लें। ओम ऐं श्रीं नाभिदर्शना अप्सरा प्रत्यक्षं श्रीं ऐं फट्। अनुभव: साधना काल में कमरे में सुगंध का अनुभव हो या किसी स्त्री की आकृति का आभास हो तो साधक को विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु 51 माला का जप एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। 51 माला पूरी होते होते नाभिदर्शना अप्सरा साधक के पास सटकर बैठ जाती है। मंत्र जप पूर्ण होने के पश्चात वह स्फटिक माला अपने गले में धारण कर लेनी चाहिए। सामने रखी गुलाब की माला अप्सरा को पहना दें। ऐसा करने पर नाभिदर्शना अप्सरा गुलाब की दूसरी माला साधक के गले में पहना देती है। अब साधक नाभिदर्शना अप्सरा से वचन ले और कहे, जब मैं 108 बार मंत्र का जप करूँगा तब तुम्हें हमारे सामने सशरीर उपस्थित होना है और मैं जिस कार्य को करने के लिए कहूँगा वह तुम्हें पूर्ण करना है। तब नाभिदर्शना अप्सरा साधक के हाथ पर अपना हाथ रखकर वचन देती है कि मैं आपका जो भी कार्य होगा उसे पूर्ण करूँगी। इसके पश्चात यंत्र व चित्र स्फटिक माला को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। जब तक कभी अप्सरा को बुलाना हो तो यंत्र व चित्र के समक्ष स्फटिक माला से एक माला मंत्र का जप करने से नाभिदर्शना अप्सरा साधक के समक्ष उपस्थित हो जाती है और जो कार्य उससे कहेंगे वह उसे पूर्ण करेगी। इस साधना को श्रद्धा व विश्वास के साथ करें तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। अगर आप भी इच्छुक हैं मंत्र, तंत्र, स्तोत्र, कर्मकांड सीखने के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज की जानकारी मिल सके। सबसे पहले वीडियो को कर दें लाइक और शेयर। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बतावें। शिव गुरु आप सभी साधकों का कल्याण करें। ऐसी ही मंगल कामना आप सभी के लिए।